हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ सिंधी खस्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर इसको आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे तो एकदम हलवाई जैसे बनकर तैयार होते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ी सी स्टफिंग की पहले से तैयारी करनी पड़ती है और ये बन के तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी स्टफिंग के लिए हमें 2 कप उड़द की भीगी हुई दाल चाहिए। 1 कप दाल को आप भिगो देंगे तो ये 2 कप तैयार हो जाएगी। फिर उसको दरदरी दरदरी पीस लीजिए। दरदरी ही पीसनी है, ज़रूरत हो तो आधी कटोरी पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हमको 15 काजू ले लीजिए और उसको महीन महीन या तो काट लीजिए या इसको ऐसे हेमदस्ते में कूट लीजिए। उससे ये हमारे स्टफिंग में निकलेंगे नहीं। और मैंने 15 बादाम लिए हैं, आप चाहे तो इसकी संख्या घटा बढ़ा सकती हैं। दोनों चीज़ों को काट लीजिए और फिर किशमिश को हमने 2-2 टुकड़ों में कर लिया है। महीन महीन रहती है तो हमारी स्टफिंग से बाहर नहीं निकलती है। उसके बाद आप 2 बड़े चम्मच खड़ा धनिया लीजिए और 2 चम्मच सौंफ लीजिए। उसको कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। इससे जब ये हमारे मसाले में पड़ता है तो हमारे मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रोस्ट होने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेना है। फिर इसी कढ़ाई में 1.5 बड़े चम्मच तेल डालिए। उसके बाद इसमें दाल डाल के भूनते हैं। दाल को डाल के बराबर चलाते हुए भूनते रहना है। गैस की आंच आप अपने हिसाब से कम और धीरे कर सकते हैं। बस दाल हमारी जलनी नहीं चाहिए, इसलिए बराबर इसको चलाते जाना है जब तक ये बिल्कुल सूख के दरदरी ना हो जाए। जब तक हमको इसको बराबर भूनना है। भूनने के बाद देखिए इसका रंग ऐसे बदल जाएगा और ये एकदम ड्राई हो जाएगी। तब हमारे जब खस्ते में पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी में आप अपनी कटी हुई मेवा डाल दीजिए। दाल गरम है, इसी में डालने से हमारी मेवा भी अंदर तक सिक जाएगी। जब दाल भुन जाए तो इसको आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। दाल अभी भी हमारी गरम है। इसी गरम दाल में हमें सारे मसाले मिलाने हैं, ठंडा नहीं होने देना है। इसको निकालने के बाद जो हमने धनिया और सौंफ भूनी थी उसको हमें पीस कर डाल देना है। फिर इसमें हमें आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच भुना हुआ तिल, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खटाई और 4 चम्मच पिसी चीनी डालनी है। उसके बाद हमको इनको मिक्स कर लेना है। पिसी चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती हैं। जितनी मीठी खस्ता चाहिए उतनी चीनी आप डाल सकती हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर गुलकंद हो तो आप चीनी की जगह 2 चम्मच गुलकंद और 2 चम्मच चीनी भी डाल सकती हैं। गुलकंद से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम खस्ते के लिए मैदा मारते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है। 2.5 कप मैदा में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल लीजिए। इसमें मैंने 1/3 कप मोयन के लिए तेल डाला है। 2.5 कप मैदा में 1/3 कप मोयन सही होता है। हमको इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है वरना हमारी खस्ते टूट जाएंगी। इसलिए 1/3 कप 2.5 कप में आप ले लीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए मैदा में मिला लीजिए। जब हमारी मैदा बंधने लग जाए तो हमारा मोयन ठीक होता है। उसके बाद आप 1 कप पानी ले लीजिए और धीरे धीरे डालते हुए मैदा को गूंदना है। हमें खस्ते के लिए थोड़ी सी कड़ी आटा की ज़रूरत होती है। बहुत मुलायम मैदा नहीं गूंदना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप मैदा को गूंदेंगी और कड़ा आटा गूंदेंगी तो हमारे खस्ते बहुत ही पोसरे बनकर तैयार होंगे। एकदम हलवाई जैसे खस्ते बनते हैं। बस आटे को मसल के अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसको रेस्ट देने के लिए आधी से 1 घंटे के लिए रख दीजिए। देखिए इतना टाइट मैदा होना चाहिए, पूड़ी जैसा आटा होता है। फिर उसको ढक के थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए। जब इसको आप निकालेंगी तो मैदा हमारी बहुत अच्छे से मुलायम पड़ जाती है। उसके बाद हमको इसको लोई काटनी है। बराबर बराबर आप इसको लोई काट लीजिए।
मैदा को बची हुई मैदा को आप पन्नी से ढक दीजिए, वरना हमारी मैदा सूख जाएगी और खस्ते तलते वक्त टूट जाएंगे, इसलिए हमने इसको ढक दिया है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी लोई काट सकती हैं। जितने बड़े खस्ते आपको चाहिए आप उतने बड़े काट लीजिए। फिर उसके बाद आप इनको गोल करते हुए पेड़ जैसा बना लीजिए। सारे खस्ते एक बार में नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े बनाइए। जितना हमारी एक बार की कढ़ाई में बन जाए उतने ही हमें डालने हैं। एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे खस्ते टूट जाएंगे। उसके बाद आप इसको बेल लीजिए। बहुत पतला नहीं बेलता है, क्योंकि उसके कारण हमारी स्टफिंग निकल जाएगी। थोड़ा सा मोटा रखते हुए इसके अंदर जितनी स्टफिंग आ जाए 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप भर लीजिए और इसको अंगूठे की सहायता से मोड़ते हुए आप इसको ऐसे बना लीजिए। जब आपके खस्ते बहुत अच्छे से भर जाएंगे तब आपके ये खस्ते निकलेंगे नहीं। देखिए, ऐसे बस लेते हुए आप अंगूठे की सहायता से पीछे की तरफ मैदा को फोल्ड करती जाइए और आगे की तरफ उंगलियों को बढ़ाती जाइए। एकदम परफेक्ट खस्ता आपका बन के तैयार होएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन बनती है और एक जैसे सारे खस्ते लगते हैं। बहुत सुंदर ये देखने में लगता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से खस्ते बन के तैयार होते हैं। इसी तरह आप अपने सारे खस्तों को बेल लीजिए और भर के तैयार कर लीजिए। एक बार में जितने कढ़ाई में खस्ते आएँ उतने ही खस्ते बनाइएगा। बाकी मैदा को हमें इसको ढक के रख देना है, वरना ये मैदा हमारी सूख जाएगी और हमारे खस्ते चिटक जाएंगे। इसलिए आप उतने ही खस्ते बनाइए जितने एक बार में आ जाए। हमारे एक बार सीखने के लिए खस्ते तैयार हैं। अब यहाँ पर आप एक कढ़ाई में तेल चढ़ा के आप चेक कर लीजिए कि हमारा तेल सही गर्म है। ज़्यादा गर्म तेल में हमारे को खस्ते नहीं डालने हैं, इसलिए इसको आप चेक कर लीजिए और गैस की फ्लेम एकदम धीमे कर दीजिए, तभी इसमें खस्ते डालिएगा। ऐसा करने से हमारे खस्ते अंदर तक सिकेंगे और कच्चे नहीं रह जाएंगे। गैस की फ्लेम धीरे ही रखिएगा, बढ़ाइएगा मत। धीरे धीरे गैस पर जब ये सिकेंगे तो बहुत अच्छे सिकते हैं। फिर जब एक तरफ से सिक जाए तब इनको थोड़ा सा धीरे से पलटिएगा, जिससे ये फूटे नहीं। पलटने से अल्टा पलटी करके इसको आप बराबर सा सेक लीजिए। एक से सिकने के बाद इनको निकाल लीजिए और दूसरी तरफ दूसरा बैच तैयार कर लीजिए। जब दूसरा बैच तैयार हो जाए तब वो भी इसमें डाल दीजिए। ऐसे ही करके आप सारे खस्ते सेक लीजिए। आपके बहुत अच्छे क्रिस्पी खस्ते एकदम तैयार होंगे। जब सारे खस्ते सिक जाएं तब आप देखिएगा ये खस्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। इस बार आप होली पर बनाइए और मुझे बताइएगा कि ये आपके खस्ते कैसे बने थे। अगर आपको हमारे खस्ते की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके खस्ते भी बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं बता दूंगी कि खस्ते में आपके क्या कमी रह गई थी। देखिए, मैंने यहाँ पे इनको फोड़ के भी दिखाया है। कितने सॉफ्ट और एकदम खस्ता ही बने हैं। जैसा इसका नाम वैसे ही बने हैं। इसके अंदर स्टफिंग देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और इस बार आप होली पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।